टुडे माय टॉपिक इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9 चैप्टर 5। इसको आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस बहुत लेंथी चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हमें 4 पॉइंट का सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है। आपको देखिए, नंबर 1 एक्जियम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी। ये 4 पॉइंट है, इस पर हमें डिस्कस करना है। इस पॉइंट पर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा सॉलिड क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है। इसमें ज्योमेट्री में इन सब का सॉलिड, सरफेस, लाइन, पॉइंट, इन सब पॉइंट का हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए स्टूडेंट, सॉलिड। ए सॉलिड इज ए शेप, साइज, पोजिशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी सॉलिड को उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा सकते हैं, जिसका साइज और शेप डिफाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसकी शेप होती है और इसका साइज और पोजीशन, सारी चीज हम डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस क्या होता है? सरफेस, व्हाट इज द सरफेस? बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस एंड सरफेस हैज नो थिकनेस, यानी कि सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल हमने लिया क्यूबाइड। क्यूबाइड में जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये सरफेस हो गए आपका, जिसमें जैसे फेस होते हैं उसको हम सरफेस बोलते हैं। एंड लाइंस, ये जो शो किया हुआ है वो आपको लाइंस हो गई। लाइन क्या होती है? ए लाइन हैज लेंथ बट नॉट ब्रेथ एंड नो थिकनेस। कोई भी लाइन की लेंथ होती है, ना तो उसकी ब्रेथ होती है और ना ही उसकी थिकनेस होती है। और किसी भी लाइन को हम इनफाइनेटली बोथ साइड, यानी दोनों तरफ को बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है। आगे क्या होता है, अगर हमने किसी लाइन को 2 पॉइंट में दे दिया, जैसे ए पॉइंट, जैसे डायग्राम में दिख रहा है ए और बी, इस तरह से हमने कर दिया तो ये लाइन सेगमेंट बन जाता है, यानी किसी लाइन का एक पार्ट बन जाता है, तो इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसकी लेंथ फिक्स हो जाती है। पॉइंट, नेक्स्ट आता है पॉइंट। ए पॉइंट हैज पोजिशन ओनली, इट हैज नो लेंथ, नो वाइड एंड नो थिकनेस, यानी कि कोई भी पॉइंट जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होता है, ना इसकी थिकनेस होती है। इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स में हो सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी भी हो सकते हैं, बहुत सारे डी भी हो सकता है एंड पी क्यू आर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंट को डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए सॉलिड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3D 2D ऐसा पढ़ा होगा। 2 डायमेंशनल शेप क्या होती है, 3 डायमेंशनल शेप। तो जो सॉलिड होगा हमारा, तो जो 3 डायमेंशनल शेप है, एंड सरफेस 2 डायमेंशनल हो जाएगा, लाइन 1 डायमेंशनल हो जाएगा, और पॉइंट जिसकी कोई भी डायमेंशनल नहीं होती है, ये पॉइंट होता है नो डायमेंशनल। स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट क्या होता है? सेंटेंस तो आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बट यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस विच कैन बी जस्ट टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसको हम जज कर सकें, जिसको हम पहचान सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जिसका हम जस्टिफाई कर सकें, उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज डैट द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है, सूर्य जो है ईस्ट में उगता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि इस सबको पता है, इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है कि ये सूरज जो है ईस्ट में उगता है कि नहीं उगता, सबको पता है, इसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। आगे देखना, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एंगल इज ए क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री इज फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, याद रखना आप, लेकिन वो वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। आगे आता है थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जिसके प्रूफ के लिए हमें थ्योरम की आवश्यकता होती है। जैसे सपोज दैट द सम ऑफ
ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। जो 360 डिग्री कोई भी पॉइंट है इसके चारों तरफ जो भी अराउंड जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं 360 डिग्री। सेकंड एग्जांपल, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट के लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में ही प्रूफ होते हैं, हमेशा ही ट्रू होते हैं। इनको प्रूफ की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। इनका यूज करके किसी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पर देखना ये क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने बोला एक सेंटेंस लिया, जैसे सेंटेंस कोई भी हो सकता है। अर्थ इज फ्लैट, अर्थ क्या फ्लैट है, तो ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस के बाद अर्थ के बारे में हमें डिस्कस किया गया, बाद में साइंटिस्ट ने कुछ बोला कि ये अर्थ जो फ्लैट नहीं है, ये इलिप्स की शेप में है। तो ये क्या बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया क्योंकि इलिप्स की शेप में है। अब आगे स्टेटमेंट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस किस पॉइंट में, एक्सियम्स, पोस्टुलेट और थ्योरम। एक्सियम्स का यूज मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच में किया जा सकता है, बट पोस्टुलेट का यूज मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री में ही यूज किया जाता है, याद रखना आप। और थ्योरम जो है, थ्योरम का यूज करने, प्रूव करने के लिए एक्सियम्स और पोस्टुलेट की आवश्यकता होती है। इनका यूज की, इनकी मदद से ही हम थ्योरम का प्रूव कर सकते हैं। आगे अब नेक्स्ट आपको बताते हैं एक्सियम्स कितने टाइप के होते हैं। एक्सियम्स के 7 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। यानी कि अगर सपोज डेट हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए इज इक्वल टू बी एंड दूसरा बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट एक्सियम्स कहलाएगा आपका। सेकंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर कोई भी नंबर है, जैसे सपोज 2 इक्वल टू 2 दे रखा है, इसमें हमने 1 इधर ऐड कर दिया और 1 इधर ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा। थर्ड क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 5 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, अब इसमें से हमने 2 इधर माइनस किया और 2 इधर माइनस किया, तो क्या बचेगा आपका 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन अनदर और इक्वल टू द वन अनदर। यानी कि कोई भी एक लाइन दे रखी है, जैसे सपोज दैट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ए बी, और दूसरी लाइन क्या दे रखी है सी डी। अगर ये दोनों लाइनें कोइंसाइड्स हो जाए, यानी एक के ऊपर फिक्स हो जाए, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपको बताया फोर्थ वाला। और 5, नेक्स्ट 5, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए होल यानी कि पूरा, जो छोटे से पार्ट का एक बहुत बड़ा ग्रेटर होता है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको एक एग्जांपल से बहुत क्लियर कर देता हूं, स्टेट कंट्री से छोटा होता है ना। स्टेट क्या होता है, कंट्री से छोटा होता है। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, स्टेट से छोटा होता है। तो आप समझ लीजिए होल, सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्टेट, स्टेट क्या हो गया होल, और डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। तो यहां पर देखिए होल इज ग्रेटर, होल तो बड़ा हो गया ना, स्टेट के अंदर ही आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, या सपोज दैट इंडिया के अंदर यानी कि कंट्री के अंदर स्टेट आ रहे हैं। 6 देखना, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर देखिए एक एग्जांपल से यहां से, जैसे सपोज दैट ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, यानी यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू 2a, तो जब डबल दे रखा है तो यहां पर हमारा x इक्वल टू y हो जाएगा आपका। सिंपल सा एग्जांपल हो गया। और नेक्स्ट आता है 7th लास्ट, सपोज दैट x इज इक्वल टू a/2 एंड y इज इक्वल टू a/2, तो हमारा x इक्वल टू y आ जाएगा आपका। इस तरह से ये 7 आपके एक्सियम्स होते हैं, वो आपको क्लियर कर दिए। अब आता है पोस्टुलेट फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
यानी कि कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उससे हमें कितनी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो आप देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 भी पॉइंट दे रखे हैं, तो उससे हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट दी हो तो उससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, यानी कि कोई भी एक लाइन दे रखी है, क्या हम इसको इनफाइनाइटली दोनों तरफ को बढ़ा सकते हैं? यस, इस लाइन, कोई भी एक लाइन दे रखी है, इसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते, कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी सर्कल किसी एक सेंटर से हम खींच सकते हैं, कोई भी रेडियस हो सकती है, तो हम इसको बना सकते हैं। थर्ड क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर एनोदर, सॉरी, यानी कि सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यस, क्योंकि कोई भी आप राइट एंगल बनाइए 90 डिग्री होता है, दूसरा राइट एंगल वो भी 90 डिग्री होता है, तो ये सारे इक्वल होते हैं। अब फाइव क्या है, पोस्टुलेट, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द two straight lines makes the interior angle on the same sides of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it produce infinitely meet on that sides on which the sum of angle is less than two right angle। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हमने कोई भी 2 लाइन, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है 2 लाइन, हमने ए बी एंड सी डी खींच ली, इसमें ड्रॉ कर ली, और एक लाइन जो पी क्यू जा रही है इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो एक जो लाइन है उसके एक तरफ के एंगल हमने देखे वो लेस देन 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक किसी पॉइंट पर जाके आगे जाके मीट जरूर करेंगी। तो ये आपका 5th पोस्टुलेट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी देना है। फर्स्ट क्या दे रखा है, ओनली वन लाइन कैन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कोई भी सिंगल पॉइंट दे रखा है, क्या उससे एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं, बहुत सारे लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइटली लाइन पास हो सकती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइटली लाइन्स पास कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड यानी सेकंड क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब आपके पास कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या उससे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं? नो, कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए होते हैं उससे हम एक ही लाइन बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी एक ही लाइन हम पास कर सकते हैं, बना सकते हैं। थर्ड क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड, ट्रू, बिल्कुल ठीक है, कोई भी एक लाइन दे रखी है, इसको इनफाइनाइटली हम आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, कितनी भी लंबी लाइन खींच सकते हैं इस तरह। फोर्थ क्या है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, बिल्कुल यस, कोई भी 2 सर्कल इक्वल दे रखे हैं उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, क्योंकि दोनों जो सर्कल दे रखे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बिकॉज एरिया डिपेंड ऑन द रेडियाई ऑफ ए सर्कल। जैसे सर्कल का रेडियस क्या कोई भी दे रखी है और दोनों सर्कल, कोई भी सर्कल इक्वल दे रखे हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, ये आपका एक डायग्राम यानी कि लाइन दे रखी है, ए बी लाइन पी क्यू की इक्वल दे रखी है, पी क्यू एक्स वाई की इक्वल दे रखी है, तो आपको बताना ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यस ट्रू, ये लाइन आपकी ट्रू हो जाएगी। वाई एग्ज्यूम्स दैट द 2 थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 points A and B such that AC is equal to BC,
देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। हमें एक्सप्लेन करना है इस फिगर के थ्रू। तो आपको एक हमने डायग्राम बनाया, एक लाइन बनाई, ड्रॉ की हमने सबसे पहले AB, इसमें C पॉइंट हमने कहीं भी ले लिया, इस लाइन पर ले लिया। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ये आपकी लाइन दिख रही है, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस BC। अब आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, AC और BC दोनों इक्वल दे रखा है, तो हम BC की जगह भी AC कर सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस AC, यानी कि AB इज इक्वल टू 2AC। तो जब 2 अपॉन में आ जाएगा तो 1/2 AB इज इक्वल टू AC। यहां से प्रूफ हो गया आपका AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी से बिल्कुल सेम है, डायग्राम हमारा सेम रहेगा। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 4 का, पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। इस क्वेश्चन में दे रखा है कोई भी एक लाइन सेगमेंट AB दे रखा है, उसमें जो C पॉइंट है उसका मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसका एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बिल्कुल ठीक है। तो जो गिवन है AC इज इक्वल टू 1/2 AB, इसका हमें यूज करना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की AB, और इसमें C एक मिड पॉइंट ले लिया, D को भी हमने एक पॉइंट ले लिया। अब हमें प्रूव करना है कि D भी एक मिड पॉइंट होगा इस लाइन का AB का। तो जो गिवन है AC इज इक्वल टू 1/2 AB, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब AD इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर D को हमने एक मिड पॉइंट ले लिया AB का, तो AD इज इक्वल टू भी 1/2 AB हो जाएगा। इसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा आपका, यानी AD और AC एक ही लेंथ है। तो यहां से इससे हमें पता चलता है कि इसमें इट मीन्स C एंड D आर कॉन्साइड, यानी कि एक के ऊपर एक पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि AC इज इक्वल टू AD, दोनों की लेंथ सेम है, तो ये एक के ऊपर एक पॉइंट ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखा है जिसमें AD कोई लाइन है जिसमें बीच में पॉइंट B और C दे रखे हैं। तो इसमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD। अब हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए कैसे करना है, जो गिवन है उसको लीजिए आप पहले, AC इज इक्वल टू BD। ठीक, अब लेफ्ट साइड में जो हमने AC लिखा है उसको हमने ब्रेक कर दिया AB प्लस BC। ठीक है, और राइट साइड में CD गिवन है आपका, ये सॉरी BD गिवन है, BD को भी ब्रेक कर दो BC प्लस CD। अब आपका ये BC और BC दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AB इज इक्वल टू CD। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो पॉस्टुलेट है वो लिखनी पड़ेगी आपके लिए। और 5.2 में भी आपको एक्सप्लेन करने हैं पॉस्टुलेट, बिल्कुल 5 तो एग्जाम में आता है, कोई भी नंबर दिया होता है, 5th पॉस्टुलेट को आप लिखिए, ऐसे लिखने को आता है, सेकंड लिखिए, थर्ड लिखिए, तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। तो इस तरह से 5.2 भी आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा।